हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो है कंप्यूटर की जो जनरेशन है उनके लिए। तो जनरेशन और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ रही हैं वो कितनी रही हैं और कौन सी पीढ़ी में क्या यूज किया गया था, ये सभी बातें हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का विकास समय के साथ अलग अलग तकनीकों के आधार पर हुआ और इन्हीं तकनीकों के अनुसार कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में बांटा गया था। कितनी पीढ़ियाँ थी? 5 पीढ़ियाँ थी। जो पहली पीढ़ी थी उसका जो टाइम रहने वाला है वो रहने वाला है 1940 से 1956 तक। और मुख्य जो तकनीक थी पहली पीढ़ी में वो थी वैक्यूम ट्यूब की, और वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था। और ये वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती थी जो सिग्नल को बढ़ाने और डाटा को, जो डेटा होता था उसको प्रोसेस करने के लिए प्रयोग की जाती थी। तो ये इसकी जो विशेषताएं थी वो ये थी कि ये एक बहुत बड़े आकार की होती थी। जो पहले के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो पूरे कमरे जितने मतलब बड़े होते थे। बिजली की जो खपत हुआ करती थी वो भी ज़्यादा होती थी इनमें, और बहुत ही अधिक गर्मी भी पैदा होती थी। तो बार बार ख़राब हो जाते थे। केवल मशीन लैंग्वेज 0 और 1 पर काम करते थे। जो इसमें कमियां थी वो थी ये कि बहुत महंगे थे, मेंटेनेंस मुश्किल थी और सीमित कार्य की क्षमता थी। फिर इनका उपयोग कहाँ था? वैज्ञानिक गणनाओं में, युद्ध से संबंधित जो कार्य होते थे उनमें। और जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर रहे हैं उनके उदाहरण हैं एनियक, एडवेक और यूनिवेक। ये जितने भी हैं इनसे क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन में आपको दे दिया जाए, 4 ऑप्शन देने के बाद पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेकेंड जनरेशन। जो समय था वो था 1956 से 1963 तक। और इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? ये होते हैं एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वैक्यूम ट्यूब भी साइज में बहुत बड़े होते थे। वैक्यूम ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर यूज किए गए सेकेंड जनरेशन में। ये वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले छोटे होते थे, बिजली की खपत भी थोड़ी सी कम करते थे और ज़्यादा भरोसेमंद थे वैक्यूम ट्यूब से। और जो गति स्पीड थी वो तेज थी। असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग शुरू हो गया था सेकंड जनरेशन में। जो सुधार किए गए थे वो थे रख रखाव में आसान था, सस्ते भी हुए थे ये कुछ। फिर जो इनका उपयोग जो था वो था बिजनेस में, साइंटिफिक वर्क में। जो सेकेंड जनरेशन के उदाहरण है वो है IBM 1401, IBM 1620, ये वाले इसके उदाहरण हैं। फिर अगली पीढ़ी आती है हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका कार्यकाल होता है 1964 से 1971 तक। जो मुख्य तकनीक थी वो थी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर आए और थर्ड में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी गई है। तो आईसी जो है वो क्या होती है? तो आईसी में ना बहुत सारे हजारों ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं और एक छोटी सी चिप होती है और बहुत छोटा आकार इसका हो जाता है और जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। बिजली की खपत है वो कम हो जाती है और गर्मी भी कम बनती है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास, कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग, ये सभी थर्ड जनरेशन में हुए हैं। थर्ड जनरेशन में क्या है? ट्रांजिस्टर को हटा के आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग किया गया। और जो नई सुविधाएं आई वो थी मल्टीटास्किंग हो गया था काम, टाइम शेयरिंग हो गया था। उदाहरण जो है IBM 360, PDP-8, ये सभी थर्ड जनरेशन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है
फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कार्यकाल है 1971 से वर्तमान तक तो नहीं है, अभी तो फिफ्थ जनरेशन शुरू हो चुकी है। तो इसमें फोर्थ जनरेशन में क्या था, फोर्थ जनरेशन में आ गया था हमारा माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर कहाँ, आईसी को हटाकर माइक्रो प्रोसेसर यूज किए गए और इनको पूरा सीपीयू एक ही चिप में होता था, ठीक है। और जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ना हमारा पीसी, इसका विकास फोर्थ जनरेशन में हुआ। प्रोसेसिंग बहुत तेज हो गई थी, सस्ते हो गए थे और पोर्टेबल हो गए थे। इंटरनेट का प्रयोग हो गया था, हाई लेवल लैंग्वेज यूज होने लगी थी। उपयोग था वो शिक्षा के क्षेत्र में, बैंक, घर, ऑफिस, मोबाइल, लैपटॉप हर जगह पे यूज होने लगा था फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका। आईबीएम पीसी और एप्पल मैकिन्टॉश जो था, ये उदाहरण है हमारे फोर्थ जनरेशन के। नेक्स्ट है हमारी पांचवी पीढ़ी जो अभी से भविष्य तक चलने वाली है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो मुख्य तकनीक रहती है वो रहती है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन हुआ है पांचवी पीढ़ी में। तो एआई क्या होता है, मशीनों को इंसान की तरह सोचने समझने की क्षमता देना एआई है। और मशीन लर्निंग हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग हो गया। ये सभी क्या फिफ्थ जनरेशन में पॉसिबल हुआ है। उपयोग जो है वो रोबोट्स के, स्मार्टफोन में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैटबॉट्स, इन सभी में उपयोग होता है। उदाहरण जो है एआई बेस्ड सिस्टम्स, रोबोट्स। तो एग्जाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि पीढ़ी है, तकनीक है। तो पीढ़ी को सी फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर और थर्ड पीढ़ी में आए आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में आए माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सभी बातें हमें याद रखनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और कुछ कंप्यूटर की बुक्स मैंने अपनी शॉप पर नीचे टैग कर दी गई हैं, अगर आपको अच्छी लगती हैं, काफ़ी अच्छी कंप्यूटर बुक्स हैं। अगर आप यहाँ से लिंक से अगर उनको परचेज करते हैं तो आपको कमीशन मिलेगा अच्छा, तो आप उन बुक्स को परचेज कर सकते हैं लिंक के द्वारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।